जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया का 7500 एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 6 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशंस को। और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपका यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रखा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। तो इनमें से जो है कौन सा स्थल जो आपका जिसमें भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा जानेंगे, तो आपका जो होगा आपका सांची स्तूप नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे ये गया 3, 4, 5 और 3, 4, 5 दोनों में सेम है। तो 1 नंबर को आप दोनों बी और सी में कोई भी आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप, लेकिन यहाँ पे तुक्का लगाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपने सांची स्तूप को एलिमिनेट कर दिया है तो आपको यहाँ पे 3, 4, 5 में आप है एक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लक यहाँ पे आजमाएगा और यहाँ पे लेपाक्षी मंदिर यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 3, 4, 5 जो है आपका भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका महायान से संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो आपका किससे संबंधित है, तो महायान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के के धातु जो है प्रचलित किए थे, तो आपका चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला देखेंगे सही नहीं है पूछा है। तो सिकंदर लोदी जो है भूमि माप के लिए पैमाना गज सिकंदरी की शुरुआत की थी, ये आपका सही है। तो ये हम और एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान तो ये नहीं था दिल्ली का, तो कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत है। तो ये आपका गलत है। सिकंदर शाह लोदी ने गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन थे, सही बात है। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और ऑप्शन सी जो है केवल 2 यहाँ पे गलत है। ठीक है, केवल 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो सिकंदर लोदी वाला जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था मंडल। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा हुआ था। और याद रखिएगा इसके 11 साल बाद जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। विजयनगर साम्राज्य जो है कौन सी नदी के किनारे है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी अपने मेमोर जो है खुद लिखा है, तो वह है आपका फिरोज शाह तुगलक। और क्या लिखा था, फुतुहत ए फिरोज शाही हो जाएगा। फुतुहत ए फिरोज शाही आपका फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा है, याद रखना है। इसने 3 डिपार्टमेंट बनाए थे। एक तो दीवाने बंदगम हो जाएगा, स्लेब के लिए हो जाएगा। दीवाने खैरात जो आपको किसी को डोनेशन डिपार्टमेंट था। और एक और डिपार्टमेंट था जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह किस साम्राज्य का शासक था, ये आपका गौंड का था। ठीक है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस साम्राज्य का शासक था, तो गौंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का जो इसके राज दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। नेक्स्ट है नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत बताना है। तो ये एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी जो है धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर दूसरा है नदी डेल्टा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नील नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है। किसका है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है आपका डेल्टा सबसे बड़ा है विश्व का। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। याद देखिएगा चटगांव शस्त्रागार जो है किसने स्टार्ट किया था, सूर्यसेन ने स्टार्ट किया था 1930 में। और यहाँ पे जो किस महिला की मृत्यु हुई थी, तो प्रीतिलता वाडेदार की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना दत्त को उम्र कैद की सजा हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारहा डकैती का
स्थान कहाँ पे? तो बारह डकैती किसके द्वारा था? तो पुलिन दास के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो आपका पूर्वी बंगाल में किया गया था। याद रखना, बारह डकैती पुलिन दास का है संबंध है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो कौन सी जनजाति थी? तो आपका खासी जनजाति थी, याद रखना है। तो 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो 1915 में कौन वाइसरॉय थे? ये थे हार्डिंग द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा हार्डिंग द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। तो तीसरा इसका पूछ रहा है, तो तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, 1940 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। कौन से आदेश से? वो था आपका गैर कानूनी संघ अध्यादेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो ये था आपका 24 अप्रैल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट 74 जो था, 74वां, वो आपका किसके लिए था? वो म्यूनिसिपालिटी के लिए था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका दो प्रकार का तो इक्वालिटी जो है दो प्रकार का है। एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो प्रकार का आपका यहाँ पे इक्वालिटी दे रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। 5 प्रकार क्या था आप मेरे को बताएंगे? 5 जो था क्या था? जस्टिस था या फिर क्या था आप मेरे को बताएंगे? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय दिया जाता है? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार के लिए आपको 2 सप्ताह यानी 14 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 सप्ताह। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में 18 कार्यों की सूची दी गई है? देखिए, जो अगर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय जो कि शहरी का है, अगर हम ग्रामीण का बात करते हैं, ग्रामीण में क्या था, यानी जो पंचायत में था, पंचायती राज में ये जो 29 कार्य का जो जिक्र था वो आपका 243 जी में था। तो जी जो है, जी का नंबर 7 होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अब जो आपका जो शहरी वाला है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पी से आता है, वो पी से स्टार्ट होता है। पी से आप यहाँ पे 7 + 1 जोड़ देंगे 8, तो पी से 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो भी चीज़ें जो होती हैं शहरी, जो भी चीज़ पंचायत वाले में होते हैं, उसका जो है कुछ ऐड करने पे वो आपका स्थानीय शहर वाला आ जाता है। तो आप उसको जोड़ेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या होती है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है, यह एक विधि अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखें, पहले यह मौलिक अधिकार था, अब ये चेंज हो गया है। कौन से संविधान संशोधन से अलग किया गया है, इसको हटाया गया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो कौन सा इनमें से विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है आपको केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होता था और विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार था। तो यानी सिखों को सांप्रदायिक प्रथा, ये आपका ये नहीं था इसमें। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से डैश एक कार्यान्तरित शैल नहीं है? तो आपका स्लेट है, क्वार्जाइट है और संगमरमर है, सैंडस्टोन नहीं है। तो सैंडस्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायमोना नेशनल पार्क आसाम में है। पृथ्वी के चुंबकन के लिए चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है आपका बाह्य कोर इसका जिम्मेदार होता है। पृथ्वी के चुंबकन यानी पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर है वो बाह्य कोर उसका जिम्मेदार है, याद रखना है। निम्नलिखित पर विचार करना है कि जो है कौन सा बांध जो आपका कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पे आपका इडुक्की बांध किस पे? पेरियार नदी पे है। तो आपका 2 जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3, 4 और 1, 3 यानी 3 आपका सही है, 3 आपका सही है। तो 1, 4 में कौन हो जाएगा? 1 और 4। तो अमरावती तो कृष्णा पे नहीं है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा पे है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन और अलमाटी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस विमा रैखिक संवेग संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संवेग का जो डायमेंशन होता है आवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो तरंग वेव के बराबर होती है। तरंग वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल जो होता है द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तरंग वेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैम्प को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समग्र धारा जो होता है घटता है, याद रखना है, घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है? तो ये हो जाएगा HCHO और CH3CHO का हो जाएगा, यही आपका सजातीय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो अल्फा जो कण था ये आपका परमाणु केंद्र का था, यानी न्यूक्लियस के खोज का किया था। तो अल्फा जो है न्यूक्लियस का हो जाएगा, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन मॉडल था, याद रखना है, किसने किया था? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने। निम्न में से कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल के साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकालेगा वो है पोटेशियम। सबसे क्रियाशील जो आपका है वो आपका पोटेशियम है। नेक्स्ट है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ये आपका ऑर्लोन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर नाम है आपका ऑर्लोन, यानी एक्रिलोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? तो आपका फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त बनाए रखना, यानी फ्रिक्शनलेस उसको बनाए रखना, यही इसका रीजन होता है। नेक्स्ट है, उपास्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये आपका विक्र में नहीं पाया जाता है। उपास्थिति कहाँ नहीं पाया जाएगा? विक्र में नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो लैंगिक जनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है लैंगिक जनन। देखिए, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होती है? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो यह होगा हिपैटो पैंक्रियाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़े से उत्सर्जन हो सकता है, यकृत से भी और त्वचा से होता है, लेकिन आपका ये नहीं होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर है, जोंक एक संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कोशिका कला होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचय होते हैं? तो ये आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन में होता है। तो पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जवाबित क्या है? जवाबित जो है आपका एक राज्य कानून होता है। ठीक है, जवाबित के बारे में बात करेंगे तो ये आपका स्टेट लॉ होता है, राज्य का कानून होता है। अगर वही हम हदीस की बात करेंगे तो हदीस क्या होता है? आपका इस्लामिक लॉ होता है। हदीस इस्लामिक लॉ होगा और जवाबित जो होगा राज्य कानून हो जाएगा, स्टेट लॉ। नेक्स्ट है, विकेंद्रीय प्रणाली जो है आपका सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले विकेंद्रीय प्रणाली यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सिफारिश किया था। और ये कब किए थे? 1957 में किए थे, याद रखना है। फिर जो है आपका अशोक मेहता 1977 में इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो पालघाट है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा, याद रखना है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आपका हार्शमान होती है। तो प्रवृत्ति जो है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक हार्शमान जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो आपका मंजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर मंजू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहते हैं? तो जमशेद जे ईरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का इस्पात पुरुष जमशेद जे ईरानी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुकुल किसकी प्रसिद्धि साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये है आपके गौंड जनजाति है। तो गौंड जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिडरसन बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है। हिडरसन बुक्स प्रतिवेदन जो आपका चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है।
और लास्ट है सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को हम मनाते हैं। तो सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 28 सितंबर को मनाते हैं। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है, लेकिन थोड़ा सा ही बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। योग का आपका पतंजलि हो जाएगा, न्याय का गौतम हो जाएगा, सांख्य का है कपिल मुनि, चारवाक का चारवाक हो जाएंगे, वैशेषिक का कनाद हो जाएंगे, वैशेषिक कनाद हो जाएगा, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन। तो उत्तर मीमांसा बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी। फिर यहाँ पे आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल हो जाएंगे, अनिश्चयवादी हो जाएगा वेठली पुत्र हो जाएंगे, भौतिकवादी हो जाएगा कच्चायन हो जाएंगे, और अक्रियवादी हो जाएगा कश्यप हो जाएंगे, पूरन कश्यप। ठीक है, तो आजीवक हो जाएंगे मक्खली गोसाल, अनिश्चयवादी हो जाएंगे वेठली पुत्र, और भौतिकवादी हो जाएंगे कच्चायन, और अक्रियवादी हो जाएंगे कश्यप। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।